के लीडर थे, उन्होंने बोला कि उनके पास 50 लीडर हैं। सर 50 में से आप 2-4 के तो नाम बताओ जो ऐसे लीडर हो जो मोदी जी को फेस कर पाए। सीएजी की रिपोर्ट में अगर 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बन रहा है तो महाठगों के सरदार का नाम नरेंद्र मोदी है। अलाउड नहीं भैया, ये अलाउड नहीं। आप प्रधानमंत्री को महाठगों का सरदार करें। आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, या माफी मांगिए आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट में ऑडियंस ने विभिन्न पार्टी के प्रवक्ताओं को जमकर धोया है। इस डिबेट में ऑडियंस ने सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला, सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग बधोया जैसे प्रवक्ताओं को जमकर धोया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता देखो भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, कितनी चिंता है कि भाई इंडिया में कौन कहां से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किसने लड़ेगा। अरे भैया ये इंडिया है, राष्ट्र के मुद्दों पे सब एक हैं, जो जहां से लड़ेगा वहीं से जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं हाथ में क्या होगा? हाथ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ होगी, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर से और देश के अंदर से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में राष्ट्र के मुद्दों पे कभी बात नहीं की। ये महिला समस्या पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, किसान की समस्या पे बात नहीं करते, गांव की समस्या पे बात नहीं करते। मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, हमें चिंता है। बेटियों के साथ अन्याय होता है दिल्ली के अंदर, हमें चिंता है। अनुराग जी इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे भी बोलने का वक्त देंगे। आप तो लगता है 2024 का इंतजार भी नहीं करेंगे, आज ही उखाड़ के फेंक देंगे सबको। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 में आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में आप हारे, अभी आप लोकल बॉडी इलेक्शन में भी हारे। लेकिन बाय गॉड कॉन्फिडेंस इतना है कि क्या बताएं, एकदम छा गए आप। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपको क्या गति? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? जो आपने बात बताया, अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई, देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा बरखला रहा है, बरखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग के खिलाफ है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना भाई। पढ़े लिखे तो आप भी है, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही है कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। 50 लोग सोशल मीडिया के हेड 50 हो गए, आगे बोलने लगते हो। दूसरी बात मैं सोशल मीडिया के हेड बोलिए भाई, और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखते हैं। सर एक्चुअली आई फील कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन सबके अपने अपने अलग आइडियोलॉजीज हैं, बट जब कल को गवर्नमेंट बनेगी ऑपोजिशन पार्टी से, तो हर कोई चाहेगा कि उनकी पार्टी से कोई बने। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट लाइक, आई एम सॉरी इफ आई यूज दिस वर्ड, वी डोंट वांट अ खिचड़ी गवर्नमेंट। खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए, ठीक है। जिसको लगता है कि चेहरा होना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि चेहरा क्यों होना चाहिए? मतलब जैसे उन्होंने कहा कि वो तानाशाही की तरफ बढ़ जाता है देश, एक चेहरा क्यों? नीतियों के बीच में चुनाव होना चाहिए। सर उन्होंने जैसे कि समाजवादी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने बोला कि उनके पास 50 लीडर हैं। सर 50 में से आप 2-4 के तो नाम बताओ जो ऐसे लीडर हो जो मोदी जी को फेस कर पाए। उनके सामने आप 50 लीडर लेके आते हो, बट आप उनके अखिलेश है, ममता है, राहुल है, 4 हैं। ये कभी क्लियर नहीं कर पाते ना सर, एक होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। एक क्यों? वही तो, एक क्यों? इन्होंने एक अलायंस बनाया ना, इंडिया अलायंस बनाया, तो उसका चेहरा कौन है? इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। मतलब इंडिया का नेता होना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री के विषय में बात की, 2 ही उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री को सजा मिली है। एक है नरसिम्हा राव, इनके समय पर जो जेएमएम ब्राइबरी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी, और दूसरी है इंदिरा गांधी, जो इलेक्शन फ्रॉड में वो सजाएं आपता है। तो महाठगों की सरदारनी और सरदार कौन है? ये दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अपने इतिहास को जांच लेना चाहिए। और तीसरी बात, ये I.N.
ये देश पे डेंट करने वाले लोगों को ही अब इनके डॉट जो है डाउट बन चुके हैं। इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप छोड़िए ना जो वो कह रहे हैं ना, आप ही के एक तरीके से समर्थन में बोल रहे थे। एक बोलिए कि आम आदमी पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया है, आप विरोध में है, कौन सी पॉलिसी से, ये बता दीजिए। उन्होंने मांगा है, आपने पॉलिसी मांगी ना, पॉलिसी पे स्टैंड मांगा कि नहीं मांगा आपने? 370 पर होनी चाहिए पॉलिसी पे स्टैंड, बता दीजिए। चलिए, आज सुब्रत ऑफ लॉ कोर्स की बात हो रही थी अभी, 370 की बात। रुकिए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, और रिक्वेस्ट है सीएजी में कोई कोर्स ऑफ अपना प्लीज, अब यहां पर शांत रहिए। विवेकानंद जी ने उसमें कहा था कि गुस्सा नहीं करना। नहीं, विवेकानंद जी ने बोला था डबल स्टैंडर्ड भी मत रखना। मैं पढ़कर आया हूं विवेकानंद जी को। और चलिए कम से कम भगवा चोला अब इनको अच्छा लगने लगा, वरना तो भगवा आतंक बोलते थे। सुनिए, ये भगवा चोले को आतंक का रंग बोलते थे, भगवा चोला पहनने वाला पसंद आया। आजाद की बात कर लूं प्लीज थोड़ा। हाँ बोलिए। ऐसा है 370 कि अगर सीएजी की रिपोर्ट में 370 250 करोड़ रुपए 370 बात कर लूं मान्यवर अपनी अभी प्रधानमंत्री 370 पे बोला। एक स्टैंड पहले घुमा फिराकर बात ना करें, क्लियर भैया बताइए 370। सीएजी की रिपोर्ट में अगर 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बन रहा है तो महाठगों के सरदार का नाम नरेंद्र मोदी है। ये हेडलाइन चैलेंज करता हूं, आप प्रधानमंत्री को महाठगों का सरदार कह रहे हैं। आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, या माफी मांगिए आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, जो आप शब्द है वो गलत है। नहीं, वो मैं अलाउ नहीं करूं।